Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। ओके सो हम लोग कंटिन्यू करना है। श्लोक नंबर कौन सा है? हरे कृष्णा गुरुजी 4.31.02 सेकंड श्लोक, फर्स्ट श्लोक हो गया था। ओके सो ये हम लोग 31वां अध्याय शुरू किए हैं। यहाँ पे नारद मुनि का संवाद है। देखिए कभी भी आप लोगों को पता ही है, दो भक्त संवाद कर रहे हो या भक्त और भगवान का संवाद हो, है ना, नारद
मुनि द्वारा प्रचेताओं को शिक्षा। तो कभी भी दो भक्त बात कर रहे हो या एक भगवान किसी भक्त से बात कर रहे हो, तो हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये सारा संवाद इसीलिए पढ़ते हैं, जानते हैं, ताकि हम लोग अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाए, जीवन में सही चीजों के प्रति आकृष्ट होएं और गलत चीजों को तिरस्कृत करते चले जाएं। देखिए, दोनों काम बहुत आवश्यक है। सही को स्वीकारना भी आवश्यक है, तो बुरे को छोड़ना भी, है ना। अनर्थ को छोड़ेंगे नहीं तब तक शुद्ध को स्वीकारेंगे भी नहीं। बात बिल्कुल सही है। तो चलिए, अनर्थ को छोड़ने के लिए, गलत को छोड़ने के लिए, सही को स्वीकारने के लिए समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है ये सारी बातें समझ में ना आए, एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, चिंता ना कीजिए, ठीक है। तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। कंटिन्यू करेंगे। कौन? ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। प्रचेता पश्चिम में समुद्र तट पर गए, जहाँ महान मुक्त ऋषि जाजली निवास कर रहे थे। उस आध्यात्मिक ज्ञान को सिद्ध करने के बाद, जिसके द्वारा कोई सभी जीवों के प्रति समान हो जाता है, प्रचेता कृष्ण चेतना में सिद्ध हो गए। तात्पर्य। शब्द ब्रह्म सत्र का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की खेती। वास्तव में वेद और कठोर तपस्या दोनों ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं। वेद तत्वम तपो ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य भी है। ब्रह्म का अर्थ परम सत्य भी है। किसी को वेदों में अध्ययन करके और कठोर तपस्या और साधना से गुजरकर परम सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रचेताओं ने इस कार्य को उचित रूप से निष्पादित किया और परिणाम स्वरूप सभी अन्य जीवों के समान हो गए, जैसा कि भगवत गीता 18.54 पुष्टि करती है। जो इस प्रकार दिव्य रूप में स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म को साकार करता है और पूर्ण रूप से आनंदित हो जाता है। वह कभी शोक नहीं करता और न ही कुछ पाने की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति समान रूप से दृष्टि रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति सेवा प्राप्त करता है। जब कोई वास्तव में आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है, तो वह एक जीव और दूसरे जीव के बीच अंतर नहीं देखता है। यह स्तर दृढ़ संकल्प से प्राप्त किया जाता है। जब सिद्ध ज्ञान का विस्तार होता है, तो कोई जीव के बाहरी आवरण को देखना बंद कर देता है। वह बल्कि शरीर के भीतर की आत्मा को देखता है। इस प्रकार वह मनुष्य और पशु, शिक्षित ब्राह्मण और चांडाल के बीच भेद नहीं करता। विनम्र संत सच्चे ज्ञान के गुण से एक शिक्षित और सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक कुत्ते खाने वाले अर्थात अंत्यज को समान दृष्टि से देखता है। भगवत गीता 5.18। एक विद्वान व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर सभी को समान रूप से देखता है और एक विद्वान व्यक्ति, एक भक्त, चाहता है कि हर कोई कृष्ण चेतना में विकसित हो। जहाँ प्रचेता निवास कर रहे थे, वह स्थान आध्यात्मिक क्रियाओं को निष्पादित करने के लिए सिद्ध था, क्योंकि यह इंगित किया गया है कि महान ऋषि जाजली ने वहां मुक्ति प्राप्त की। कोई भी व्यक्ति पूर्णता या मुक्ति की इच्छा रखता है, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करनी चाहिए जो पहले से ही मुक्त हो। इसे साधु संग कहा जाता है, एक सिद्ध भक्त के साथ संगति। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं और मैं सोच रहा था पहले कुछ और बात करें, परंतु यहाँ पे पहले यहाँ से शुरू करते हैं और समझिए। देखिए, सबसे पहले मेरे ऊपर आ जाए, ठीक है। सबसे पहले मेरे ऊपर आ जाए, फिर आप लोगों के ऊपर आएंगे। आप लोगों को क्या करना है ये बाद में जाने, पहले मेरा
देखें कि क्या मैं इस कैटेगरी में हूं कि नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो फिर तो हाँ, देखिए श्रीमद् भागवतम में आप लोगों को याद होगा वक्ता और श्रोता दोनों को क्वालिफाइड होना चाहिए भगवत ज्ञान के प्रसार के लिए, है ना। नैमिषारण्य का नाम लेकर के बताया गया था, है ना। याद आ रहा है सभी को कि एक वक्ता को भगवत भक्त होना पड़ेगा, उसे भक्त भागवत बताया गया था। तो दो दो भागवत बताया गया है, एक ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो जब तक भक्त भागवत से सुनिएगा नहीं तब तक ग्रंथ भागवत भी समझ में नहीं आएगा, है ना। जब तक ऐसे भक्त भागवत से नहीं सुनिएगा ग्रंथ भागवत नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? बड़े सरल शब्दों में बोलता हूं, अगर कोई एक शुद्ध भक्त ना हो, कोई एक शुद्ध भक्त का फॉलोअर ना हो, तब तक भागवतम सुनेंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। मतलब कान से सुनेंगे परंतु हृदय तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। अधिक से अधिक बुद्धि के स्तर तक रहेगा और वो लाभ नहीं करेगा। देखिए हम सभी का लक्ष्य क्या है? हम सभी का लक्ष्य है कि हृदय को शुद्ध करना है। चलिए तो पहले देखिए कि मैं क्वालिफाइड हूं कि नहीं हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? विनम्र संत, है ना। तो जो भगवान की वाणी बोले उसे विनम्र संत तो होना ही पड़ेगा, है ना। इनफैक्ट उससे भी ऊपर और कोई कैटेगरी है तो वो भी होना, क्योंकि उत्तम अधिकारी बताया गया। तो विनम्र संत तो होना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या लिखा गया है? विनम्र संत सच्चे ज्ञान के गुण में, ये भगवत गीता का श्लोक है। सच्चे ज्ञान में रहने के कारण क्या होता है? वो सभी को समदृष्टि से देखता है। एक शिक्षित, एक सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते खाने वाले को समान दृष्टि से देखता है। अब देखिए ये आपको देखने के लिए है, आप लोग कृपया करके देखिए क्या ये बात सही है कि नहीं है, कि मेरे लिए कोई भी संघर्ष कर रहा हो, मेरा प्रयास होना चाहिए कि उनको उनके संघर्षों से निकाले। ऐसा है क्या? अगर कोई संघर्ष करते हुए आ रहा है और संघर्षों से निकलना चाहता है, कष्टों से निकलना चाहता है, तो मैं कष्ट से निकालने के लिए तत्पर रहता हूं। सही बात है। अगर है तभी आगे, है ना। अगर हम कष्टों से निकालने के लिए हैं तभी आगे की बात होगी, नहीं तो आगे की बात ही नहीं होगी। आगे की बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीकर हैज टू बी क्वालिफाइड। वक्ता को क्वालिफाइड होना पड़ेगा, ये आपको देखने का, ठीक है। हम अपना टेस्ट नहीं ले सकते ना, तो ये टेस्ट आपको लेना है। अब समझिए, देखिए क्या है, भगवत ज्ञान समझने के बाद लोग सोचता है कि भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में क्यों समझें। क्योंकि देखिए दो चीजें हैं जो कभी कहीं नहीं मिलेगी, आप कुछ भी कर लीजिए। दो चीजें आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, बस यहीं पे मिलेगी। क्या? प्रेम और शांति। कहीं नहीं मिलेगी, ना तो प्रेम मिलेगा ना तो शांति मिलेगा। हम लोग पढ़ते भी हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों का प्रयास क्या है? हम लोगों का प्रयास यह है कि सभी को निष्काम बना दिया जाए। निष्काम का अर्थ यह नहीं है कि कोई कामना नहीं। निष्काम का अर्थ है एक कामना को छोड़ करके और कोई कामना नहीं। जैसे वो श्लोक भी लिखा हुआ, तो उसमें भी लिखा हुआ है। अभी निष्काम शब्द का हो सकता है लोग अर्थ कुछ और निकाल ले। तो पहले क्या बोला गया? कृष्ण भक्त निष्काम। पूरा श्लोक क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता। भुक्ति भोग करने की इच्छा, मुक्ति मुक्ति पाने की इच्छा, सिद्धि कोई सिद्धि पाने की इच्छा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, काम वासना, सकले अशांत, सब कोई अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम, तो उसका क्वालिफायर या एडजेक्टिव क्या था? कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त, तो पहले ही बता दिया कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्णा की सेवा करनी पड़ेगी। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी।
अब सेवा करेंगे तो क्या चाहेंगे? जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न चाहेंगे, तभी तो सेवा करने का अर्थ हुआ ना जी। हम सोचिए आपकी सेवा कर रहे हैं और आप हमसे प्रसन्न ही नहीं है, तो किस प्रकार की सेवा है? इज दिस सर्विस और डिससर्विस? है? अगर हम सेवा किए और आप अप्रसन्न हो गए हमसे, तो ये सेवा हुआ कि डिससर्विस हो गया? डिससर्विस को क्या बोलेंगे? है? सेवा का ठीक उल्टा। हाँ, यस, समझ में है? सभी को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर हम आपकी सेवा करना चाहेंगे और आप मेरी सेवा, जैसे सपोज करें, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, किसी का पैर दर्द कर रहा है, ठीक है, किसी का पैर दर्द कर रहा है, आप दबाए और दर्द कर गया, तो वो सेवा हुआ कि डिससर्विस हुआ? बताइए। हैं? आइए हम आपका पैर दबा दे, पैर दर्द कर रहा है और पैर दर्द बढ़ा दे। हैं? समझ आ रहा है? तो सर्विस का होगा, सर्विस वो होगा कि जिसकी सेवा करे वो प्रसन्न हो जाए। तो कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता चाहेंगे, वो निष्काम होता है। वो देखता है कि मेरा जो भी कार्य है इसी में निहित हो चुका है। जैसे अगर हमको घर परिवार की रक्षा करनी है तो हम क्यों करेंगे? क्योंकि कृष्णा ने हमको वो सारे संबंधी दिए हैं और कृष्णा प्रसन्न होंगे मेरी सेवा से। अगर कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे तो हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कहने का अर्थ कि पूरे विश्व में सब कोई कितना कितना का सेवक बन जाता है ना। हम तुम्हारे सेवक हैं, उसके 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 सेवक हैं। कृष्ण का भक्त बोलता है हम बस कृष्णा के सेवक हैं। जब हम भिन्न भिन्न लोगों की सेवा करते हैं, हम सपोज कीजिए कोई बोले कि हम मां की भी सेवा करेंगे, हम पिता की भी सेवा करेंगे, और बोले कि देखो हम तो अच्छा बनना चाहते हैं। अब मां एक दिशा में खींच रही है, पिता दूसरे दिशा में खींच रहे हैं, दोनों ही अच्छे गुण के हैं, परंतु ऐसा निश्चित रूप से अक्सर घर घर परिवार में ऐसे ऐसी स्थितियों को बोलते हैं धर्म संकट, है ना? धर्म संकट में फंस गए, है ना, बोलते हैं ना। तो पिता एक एक दिशा में खींच रहे हैं, माता दूसरे दिशा में खींच रही है। आप बताइए क्या कीजिएगा? अब किसकी प्रसन्नता के लिए कीजिएगा? एक को कीजिएगा तो दूसरा अप्रसन्न होगा, किसकी प्रसन्नता के लिए कीजिएगा? और निश्चित रूप से पूरे जीवन में आप किसी की प्रसन्नता के लिए पूर्ण रूप से कार्य कर ही नहीं पाए, कभी ना कभी वो आपसे दुखी भी हो गया ना। सही बात है ना? तो जब सब कोई अंतिम में दुखी ही होता है तो हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए क्यों नहीं काम कर लें? समझ आ रहा है? अंतिम में ले दे करके तो दुखी होना ही है। आज नहीं हो गए, 6 महीना बाद हो गए, 6 महीना बाद नहीं हो गए, 1 साल बाद हो गए। देखिए क्या होगा, आप अच्छे से अच्छा कार्य करते जाइए, उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा, आप एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएंगे, किसी ना किसी दिन तो मीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? वही दुखी हो जाएंगे, कल तक तो बहुत अच्छा करते थे, आज तो नहीं कर रहे, है ना? तो कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे किसी को। तो जब अनुभव कर लें कि हम किसी को प्रसन्न कर ही नहीं पा रहे हैं, ले दे करके हम किसी को प्रसन्न कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और जब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो सबको ही अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। कैसे? जैसे पेड़ में अगर जड़ में पानी दे दिया जाए तो एक एक पत्ते में स्वयं ही पानी चला जाता है ना। एक एक पत्ते को पकड़ करके पानी डालना पड़ता है क्या? है? एक एक पत्ते को पकड़ करके पानी डालना पड़ता है कि जड़ में पानी डालने से चला जाता है? चला जाता है ना। बस जड़ में पानी डालते हैं, एक एक पत्ते में स्वयं चला जाता है। ठीक वैसे ही अगर कृष्णा प्रसन्न हो गए, कृष्णा प्रसन्न हो गए तो सब कोई तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगा। और जो कृष्णा प्रसन्न नहीं हुए तो कोई प्रसन्न नहीं हो पाएगा। कृष्णा भगवत गीता में बताते भी हैं, इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। कृष्णा बोलते हैं देवी देवता के लिए तुम अगर भक्ति करते हो तो देवी देवता के लिए अगर कोई कोई यज्ञ किए, तपस्या किए, तो एक्चुअली में यज्ञ तुम मेरे लिए किए हो, हैं? वास्तव में तुम यज्ञ तो मेरे लिए किए थे। कोई भी देवी देवता के लिए यज्ञ कर ही नहीं सकता। क्यों?
कोई देवी देवता का कोई यज्ञ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे हैं ना, आप किसी को प्रसन्न कर ही नहीं रहे हो। ये माया है, ये इल्यूजन है कि आप दूसरे को प्रसन्न कर रहे हो, आप कर ही नहीं पा रहे। और अंतिम में मिलता यही है, अंतिम में होता यही है कि वो बोल देता है कि हम तो खुश नहीं है। जिसके भी प्रसन्नता के लिए काम करेंगे अंतिम में वो यही बोलेगा कि हम खुश नहीं आपसे। तो होता कैसा है, देखिए समझिए बात को, सभी का दो प्रकृति आप समझिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने जो भी दिख रहा है ना, उसका दो प्रकृति समझिए, ओके। दो, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। भौतिक प्रकृति को आप कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध तो कृष्णा ही है। अब कृष्णा के अंश हैं, अंतर बस इतना है, समझ आए। जैसे सपोज करें, मेरे को छोड़ दीजिए, मुझे इस कैटेगरी में डालना ठीक नहीं होगा, परंतु बाकी किसी को भी देखिए, है ना। और वैष्णवों को छोड़ दीजिए, वैष्णव को भी ले लीजिए, मुझे इस कैटेगरी में डालना ठीक नहीं होगा, बाकी किसी को भी देखिए। कारण सपोज कीजिए कोई भी एक है, ठीक है, आप किसी को भी देखिए। अब कोई भी एक व्यक्ति है ना, उसमें कुछ तो आध्यात्मिक गुण है और कुछ भौतिक गुण है। जो भौतिक गुण है उसको तो कभी प्रसन्न कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ है, गलतियां करता है, गलत समझता है, तो आप किसको प्रसन्न करोगे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जो अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ है उसको प्रसन्न किया जा सकता है, जो अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ है उसको प्रसन्न किया जा सकता है, जो गलतियां करेगा उसको समझाया जा सकता है? अंतिम में नहीं समझा सकते ना, जो गलती कर रहा है उसको समझा सकते हैं? जो गलतियों में भरा हुआ है उसको समझाया जा सकता है, यस नो? नहीं समझाया जा सकता ना? तो जो अपूर्ण इंद्रियों से हो, गलती कर रहा हो, पतन से भरा हुआ हो, उसको हम क्या समझा सकते हैं? उसको हम क्या सही मार्ग बता सकते हैं? वो नहीं समझेगा। तो अब कोई भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, अब उसका भौतिक प्रकृति को कभी प्रसन्न कर नहीं पाएंगे। आध्यात्मिक प्रकृति का शुद्ध रूप क्या है? कृष्णा। वो तो बस अंश है। शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं? कृष्णा विभु है, हम अणु हैं। कृष्णा क्या है? कृष्णा बड़े हैं, ह्यूज है, विशाल, अनंत, और हम बहुत छोटे से, हम बहुत छोटे से। तो जब कृष्णा को प्रसन्न कर देंगे तो हम स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे, या कृष्णा को प्रसन्न कर देंगे तो दूसरे स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए, आप जो प्रसन्न करना चाह रहे हैं ना, आपका भी भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति तो सारा अच्छा काम करना चाहता है, परंतु भौतिक प्रकृति जैसे ही आता है वैसे ही आप गलत गलत अनुभव करने लग जाते हैं। देखिए, किसी का बुरा करके आपको प्रसन्नता मिली आज तक? कभी ना कभी थोड़ा सा भी बुरा किए, थोड़ा सा अच्छा लगा है, मिला ना? ये भौतिक प्रकृति के कारण हुआ है, या आध्यात्मिक प्रकृति के कारण नहीं हुआ है। ये भौतिक प्रकृति के कारण हुआ है। समझ आ रहा है? हम लोगों में जो विकार है, जो गंदगी है, जो बुराई है, वो भौतिक प्रकृति के कारण है, वो आध्यात्मिक प्रकृति के कारण नहीं है। आध्यात्मिक रूप से हमें कोई बुराई है ही नहीं। और भौतिक प्रकृति को कभी प्रसन्न भी नहीं कर सकते, तो किसको प्रसन्न करने चल रहे हैं? भौतिक प्रकृति को कभी प्रसन्न कर ही नहीं सकते। आध्यात्मिक प्रकृति वो तो कृष्णा का अंश है, कृष्णा को प्रसन्न कर लीजिए, सब कोई प्रसन्न हो जाएगा। हम अनुभव भी करना चाहते हैं ना, सपोज करें हम किसी को प्रसन्न किए, जैसे अभी बताया था, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांता, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कृष्णा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या
कृष्णा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और हमको जब तक अनुभव नहीं होगा कृष्णा प्रसन्न है तब तक हम प्रसन्न होंगे नहीं उसमें। हाँ, ओके। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी अभी भी इंद्रियां तो भौतिक है, अभी भी हमारी स्वयं की इंद्रियां पतन से भरी हुई है, तो हमको साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो अक्सर क्या होता है, अक्सर हम लोग सही को सही अनुभव नहीं कर पाते। क्या हमेशा नहीं कर पाते? अरे रुकिए जी, आप में आध्यात्मिक प्रकृति भी तो है, आध्यात्मिक प्रकृति के कारण आपको अनुभव होता है, हर पल आपको सही और गलत का भेद होता है, आपको पता चलता है। जैसे अभी बताया था ना, टेस्ट आप ले लीजिए, तो आपको आंतरिक रूप से पता है सही क्या है गलत क्या है, आपको आंतरिक रूप से पता है। आप अपनी भौतिक प्रकृति को साइड हटाइए, आध्यात्मिक प्रकृति से अनुभव कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आप कृष्णा की बातें थोड़ा सा श्रवण कीजिए, और जो जो शास्त्र में लिखा हुआ है उससे अगर अपने बुद्धि का उपयोग भी कीजिएगा, तो भी क्या करेगा, बुद्धि हृदय के दास दास बन करके आपको जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पूर्ण रूप से समझ में आएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। हैं? देखिए कितनी कितनी बड़ी बात है ना, कि हम लोग किसी के भी भौतिक प्रकृति को तो आज तक ना तो हम प्रसन्न कर पाए हैं, न प्रसन्न कर सकते हैं। कभी नहीं प्रसन्न कर पाए और कभी नहीं प्रसन्न कर पाएंगे। और आध्यात्मिक प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए हमको कृष्णा को प्रसन्न कर दे तो हो गया हमारा काम। बड़ा सरल है, इसीलिए बोलते हैं भक्ति करना बड़ा सरल है? हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, परंतु कृष्णा को प्रसन्न करते हुए। भगवत गीता में भी कृष्ण ये बोलते हैं, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। यही बात तो है, समझ में आ रहा है? आप देखिए कृष्णा का ज्ञान है ना, आप इस दिशा से देखें, उस दिशा से देखें, उस दिशा से देखें, उस दिशा से देखें, इस दिशा से देखें, उस दिशा से देखें, सब जगह एक ही ज्ञान है, दो ज्ञान नहीं है, सब जगह एक ही बात है। आप 50 दिशा से देख लीजिए, आपको एक ही चीज दिखेगा, दो दिखेगा ही नहीं। दो इसलिए दिख रहा है या चार इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारी आंखें खराब है। दृष्टि को सही कर लीजिए, फिर सब कुछ साफ दिखेगा, है ना। मोतियाबिंद के प्रभाव में हमको चीजें जो आंखों के सामने होती है वो सही नहीं दिखाई देती है, पर वो मोतियाबिंद का प्रभाव होता है ना। ये नहीं है सामने चीज कुछ और हो गया है, मोतियाबिंद का प्रभाव। तो मोतियाबिंद में मत रहिए, क्या मुश्किल है। ठीक है, चलिए एक बार समझने का कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। उस आध्यात्मिक ज्ञान को सिद्ध करने के बाद जिसके द्वारा कोई सभी जीव को के प्रति समान हो जाता है, प्रचेता कृष्ण चेतना में सिद्ध हो गए। देखिए अभी आप लोगों में बदलाव देखिए, क्या आप लोग भक्ति करने लगे, कृष्णा की बातें सुनने लगे, क्लासेस ज्वाइन करने लगे, तो सभी के प्रति धीरे धीरे समान भाव लेकर के आ रहे हैं? यस नो? जो बुरा भी कर रहा है उसके प्रति कंपैशन अनुभव करते हैं, जो अच्छा भी कर रहा है उसको भी कृष्णा से जोड़ने का कोशिश करते हैं। धीरे धीरे सभी को समान स्तर पे लेकर के आ रहे हैं। देखिए जब तक हम समान नहीं लेकर के आएंगे, संभाव में नहीं रहेंगे, तो होगा क्या, होगा कि हम किसी से तो ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, किसी से नहीं हो रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही बार में शून्य हो जाएगा, हम लोगों को निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अरे इतना सिंपल थोड़ी ना है कि एक बार बोला हो गया है। इतना सरल है क्या, एक बार बोला हो गया? नहीं, इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जन्म जन्मांतर से आनंद लेते हुए आ रहे थे। किसी को बहुत बुरा मान लेते थे, किसी को बहुत अच्छा मान लेते थे।
अब क्या समझ में आता है? समझ में यही आता है कि कृष्णा सही है, कृष्णा भगवान है, कृष्णा जो बोले वो सही है, हैं? और जो कृष्णा बोलते हैं उसके अनुसार सभी को चलना चाहिए। अगर सब चल लेगा तो कष्टों से मुक्त हो जाएगा। हम अनुभव भी करते हैं, हम पालन करते हैं, जब जब पालन करते हैं तब तक मुक्त हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा संकट कष्ट भी होता है, हम कृष्णा की बातों का पालन करते रहते हैं तो देखते हैं कष्ट समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु की बात का पालन करते रहते हैं तो कितना बड़ा कष्ट होगा। देखिए एक बात जानिए, कोई भी बड़ा कष्ट आता है ना, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम लोगों का भी पूर्ण रूप से एक्सपर्ट नहीं बने ना, इसीलिए बता रहे। कोई जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है ना, आपको कोई कष्ट है तो आपको हमेशा बोलना चाहिए, हमेशा हृदय में ये बात रहनी चाहिए, ये जो कष्ट है, जो भी सामने कष्ट है, इससे 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ज्यादा ज्यादा बड़ा, ज्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए गुरु के शब्द हैं। अब समस्या क्या है? कौन सी समस्या है? रहने दो तुम समस्या को। हमारे लिए गुरु के शब्द, गुरु के निर्देश मेरे लिए इन समस्याओं से बहुत बड़े। अरे समस्या कुछ नहीं कर पाएगा आपका। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो समस्या आने दीजिए। जैसे एक सैनिक जाता है युद्ध लड़ने, जब तक वो युद्ध लड़ता रहता है वो क्या करता है? उसको यही अनुभव करना होता है कि ये जो मेरे पास तलवार है, ये जो ढाल है, ये शत्रु द्वारा किए गए किसी भी आघात से ज्यादा बलशाली है। जिस पल वो मान लेता है कि शत्रु ज्यादा जोर से आघात कर सकता है, उसी पल वो हार जाएगा। अगर हम दृढ़ता से लड़ते रहेंगे तो हमको कोई नहीं हरा सकता। और हराने के लिए बड़ा बड़ा सरल है। आपको गुरु में अश्रद्धा रखिए, आप हार जाइएगा। कृष्णा में अश्रद्धा रखिए, आप हार जाइएगा। परंतु ये इतना सरल नहीं होता, इतना सरल नहीं होता। देखिए क्या होता है, क्योंकि हम लोग बार 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 स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम लोगों को बार 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 अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर आप सच में प्रयासरत होते हैं तो आपको बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप एक बार गलत काम करते हो ना, फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी बार गलत काम करते हो ना, फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है। परंतु इन अवसरों को, ये जो अवसर मिल रहे हैं, इसको मिसयूज मत कर लेना। नेवर मिसयूज। आपको अवसर मिला है ना कष्टों से निकलने का, अब इसको मिसयूज मत कर लेना, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है? आप लोग लाइव भी देखे होंगे और आप जानते भी होंगे, कोई भी नहीं लाइव देखा हुआ है एग्जाम्पल, कोई भी आप देखते होंगे डिविएट कर जाते हैं, भटक जाते हैं, गलत रास्ते चल जाते हैं, अवज्ञा करते हैं। अब देखिए गुरु अवज्ञा तो पल भर के लिए भी अपराध है, एक पल भी गुरु अवज्ञा किया तो अपराध है। परंतु समझिए बात को, अवज्ञा कीजिएगा तो भी अवसर मिलेगा, इसको मिसयूज मत कर लीजिएगा। बोले नहीं नहीं हमको तो अवज्ञा करते रहेंगे, गुरु तो हमको अवसर देते रहेंगे। तो अगर आप ऐसा कीजिएगा ना तो आपको कोई अवसर मिलेगा तो आप उसको यूज नहीं कर पाइएगा। समझ आ रहा है? तो लोग आपने देखा होगा कि सही मार्ग सही मार्ग सही मार्ग, और स्वतंत्र रूप से अवज्ञा 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 अवज्ञा, पतन, फिर वापस से उठ करके गलती स्वीकार करेंगे, फिर सही मार्ग सही मार्ग सही मार्ग सही मार्ग। तो एक बार पतन होने के बाद फिर तो अवसर नहीं मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए ना, मिलता है। और एक्चुअली में मालूम है क्या है, ये एंडलेसली मिलता है। आज जाइए हम और बता दे, ये एंडलेसली गुरु मर्सीफुल होते हैं। परंतु उल्टा हो जाता है, गुरु तो कृपालु रहेंगे, शिष्य आसुरी बन जाएगा। आप लोगों ने वो जाना था ना, क्या है, एक रूल है ना, हाँ क्या, हाँ, इंडिपेंडेंस प्लस पावर इक्वल्स टू डीमन, यही था ना, है यही था ना, इंडिपेंडेंस प्लस पावर इक्वल्स टू डीमन। क्या है, स्वतंत्र रूप से रहिए, और अगर आपको कोई शक्ति मिल गई,
तो जो शक्ति मिली है उसी के कारण आप असुर बन जाएंगे। सब कोई क्या, सब कोई स्वतंत्र रूप से, कृष्णा से स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। कौन? असुर। आप कोई भी असुर को याद कीजिए, यही तो गुण है ना, पावर माइनस कृष्णा इक्वल्स टू डीमन। हाँ, यही। कोई भी स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है और उसको शक्ति कहीं से मिल जाए। शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमको कोई एक हेवनली शक्ति मिले, ना 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 ना। कृष्णा ने ये जो 6 ऑप्युलेंस है ना कृष्णा के, उसमें से किसी एक में आपको बहुत शक्तिशाली मिल जाए, जो आप जिसमें आपको भूख है, आपको पहले से भूख है, उसी में आपको शक्ति मिल जाए। ओके? जैसे सपोज करें आप धन के लालची नहीं है, परंतु मान सम्मान के लालची है। फेम, मान सम्मान के लालची है। अब क्या हुआ? अब आप भक्ति करने आए, आपको सही मार्ग बताया गया, आप सही मार्ग पे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब क्या हुआ? एक दिन अचानक से बोले नहीं नहीं अवज्ञा करेंगे। अरे बहुत हो गया, इतना पालन कर लिया, हम नहीं कर रहे हैं। गए अवज्ञा करने गए, पतन 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 पतन। अब क्या हुआ? अब बोले हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंस। और अब क्या, कहीं से शक्ति मिल जाए। शक्ति क्या चाहते, क्या थे आप? चाहते थे फेम। अब क्या हुआ? कुछ ऐसा घटना हुआ कि आपको थोड़ा सा फेम मिला, थोड़ा सा फेमस हुए, एक कदम चले और फेमस हो गए, अब और फेमस हो गए। अब आपके पास कमबैक का अपॉर्चुनिटी बहुत कम या खत्म हो चुका है। जो चीज आपको चाहिए था वो मिल गया। अब आप भक्ति क्यों करोगे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बाकी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको जानने के बाद गुरु और भक्ति का महत्व आप अपने हृदय में बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, टाइम नोट कर लीजिए, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। देखिए, पूरा विश्व है ना, सब कोई अपने प्रयासों से, सब कोई अपने प्रयासों से ही शुद्ध हो सकता है। धीरे धीरे प्रयास करें, धीरे धीरे प्रयास करें, धीरे धीरे प्रयास करें और शुद्ध होते जाएं। परंतु अंतिम में अहेतु की कृपा ही चाहिए। ठीक है, होना क्या चाहिए? आप शास्त्रों को पढ़िएगा। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि सभी को उस स्तर तक पहुंच जाना चाहिए, उस स्तर तक पहुंच जाना चाहिए कि वो शास्त्रों को अब स्वीकार कर सकता है। जैसे अगर सपोज करें कि हम बोले कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराए, नर्सरी करते करते 10th तक करवाए, फिर 12th करवाए, फिर ग्रेजुएशन करवाए, फिर ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग, ओके ठीक है, फिर ग्रेजुएशन में फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई ले लीजिए एमबीए, तो फिर ग्रेजुएशन भी पास हुआ, फिर जाकर के ये हुआ क्वालिफिकेशन। तो जब तक क्वालिफिकेशन नहीं है आप नेक्स्ट लेवल नहीं जा सकते। ठीक है, मैं बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूं, जब तक कोई भौतिक जगत में सतोगुण ही नहीं है, वो शुद्ध सात्विक को कैसे स्वीकार कर सकता है? नहीं स्वीकार कर सकता। और सरल शब्दों में बोल रहा हूं, सब कोई अपने प्रयास से ही धीरे 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 शुद्ध होते हैं, फिर अहेतु की कृपा मिलती है, फिर भक्ति करते हैं। परंतु भक्ति का मार्ग कुछ और ही है। हम लोगों का मार्ग क्या है कि जगाई मदाई जैसे अत्यधिक पापी व्यक्ति को पल भर में कृष्णा का प्रेम भर करके उसे शुद्ध भक्त बना दिया जाता है। मृगारी जैसे अधम पापी को इंस्ट्रक्शन दे करके, आदेश दे करके पल भर में शुद्ध बनाया जाता है, पल भर में। गुरु का कार्य क्या है कि सब कोई तो संघर्ष करना चाह रहा है,
सब स्ट्रगल करना चाह रहा है, सब रोना चाह रहा है, सब चाहता है हमको रोने दो। और देखिए लोग बात कैसे करता है, लोग बोलता है अभी हमसे नहीं हो पाएगा, अभी तो अवसर नहीं है, अभी समय नहीं मिल पाता है, हम सुन नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। तो स्वयं के प्रयास से सब कोई रोना चाहता है, स्वयं के प्रयास से सब संघर्ष करना चाहता है। गुरु क्या करते हैं, सभी को उठाते हैं और सभी को भगवत भक्त के स्तर तक ले जाते हैं। यह गुरु का कार्य है। और कब, इमीडिएटली, तत्काल रूप से, अभी अभी मानो। आप जैसे ही गुरु की बातों को मानते हैं वैसे ही आप शुद्ध भक्ति के स्तर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब देखिए कैसा है, इस जगत में तो क्या होगा, इस जगत में यह होगा कि आपको स्टेयर केस वाइज एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, क्रमिक विकास, धीरे 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 शुद्धता ये लानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद भी अहेतु की कृपा ही चाहिए। उसके बाद भी आपका क्वालिफिकेशन नहीं बनेगा, उसके बाद भी मर्जी ही चाहिए। तो इतना के बाद अहेतु की कृपा होगी, तब जाकर के आप भक्ति स्वीकार कर सकते हैं। परंतु ये मार्ग क्या है, ये मार्ग है जहां पे आप अनक्वालिफाइड होंगे। हाईएस्ट अनक्वालिफाइड व्यक्ति अगर गुरु के शरणागत हो जाए, गुरु की आज्ञा अनुसार चले, तो क्या होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए यहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृपया करके इसको हृदय में रख लीजिए और ये समझिए कि हम पे क्या कृपा हो रही है। क्योंकि अगर ये कृपा को नहीं स्वीकार रहे हैं तो अर्थ ये है कि गुरु तो कृपा कर रहे हैं, हमको मानना नहीं। और साधना के सत्य को का ज्ञान प्राप्त करता है, तरीका यही है। एक बात बताइए, सच सच बोलिए, आप लोगों ने कितना वेदों का अध्ययन किया है और कितनी कठोर तपस्या की है, कितनी साधना की है। साधना के नाम पे क्या करते हैं, गुरु ने बोला है हरे कृष्णा महामंत्र जप लो, कान से श्रवण कर लो, बस हो गया, क्लास सुन लो, हैं? भगवान की वाणी को सुनो, भगवान के कहे अनुसार कार्य करो। क्या ये मुश्किल है क्या? अब आप सोचिए कितने वेदों को पढ़ना पड़ेगा, कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, कितनी साधना करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। क्यों? कि हम तो परंपरा में चल रहे हैं, हम तो कृपा पे। जैसे, प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, ठीक है? अभी जो बोल रहा हूं उसका बुरा मत मानिएगा। जैसे सपोज करें कोई अगर इस जगत में, अब दिल्ली में है, मुंबई में है, कोई भी मेट्रो सिटी में है और शहर में है, दिल्ली में भी गांव है परंतु गांव में नहीं है, शहर में, एकदम शहर में। तो अगर कोई शहर में है तो उसको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, सुबह से रात काम करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको खाने को मिलेगा, है ना? परंतु अगर कोई पिताजी है, किसी के कोई पिताजी हैं जो बोलते हैं तेरे को ये सब करने का आवश्यकता नहीं है, खाने का आराम से मिल जाएगा, तो आपको खाने के बारे में चिंता नहीं करना। ठीक इसी प्रकार से अगर आप गुरु के आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो भक्ति के बारे में चिंता नहीं करना। भौतिक जगत, उसके बारे में तो चिंता करते ही नहीं है। एक बार भक्त बनने की क्या चिंता कर रहे हैं? तो ना तो भौतिक जगत की चिंता करनी है, ना तो भक्ति करने के लिए कोई कष्ट कठिनाई आने वाला है। आपको बस आज्ञा पालन करने के लिए कठिनाई आएगा, और कठिनाई क्या रहेगा? कठिनाई बस यही रहेगा, आपको अपनी भौतिकता से संघर्ष करना पड़ेगा, बस इतना।
आपको अपनी भौतिकता से संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपनी गंदगियों से संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी गंदगियां हैं, हाँ, उससे लड़ना पड़ेगा। जैसे हमारी गंदगी होती इस जगत में, हम अपने आप को सही जानना चाहते हैं, है ना, होती है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को सही जानना चाहते हैं ना, हैं, सही बात है ना। जीवन भर हम अपने आप को सही जानना चाहते हैं ना। कोई भी कार्य करें तो हम सही जानना चाहते हैं, हमने ये भी सही किया, ये भी सही किया, ये भी सही किया, ये भी सही किया। ये गंदगी है, गुरु के सामने ये गंदगी है। तो सही क्या है जी? आपको इससे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए कि आपको क्या लगता है। आपको इससे अंतर पड़ना चाहिए कृष्णा को क्या लगता है, राधा रानी महारानी को क्या लगता है, और गुरु को क्या लगता है। अभी क्या बोले? कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। तो कृष्ण भक्त रहिएगा तब शांत रहिएगा। कृष्ण भक्त कहने का अर्थ है कृष्णा की प्रसन्नता। अब आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वही पैर दबाना। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न है, प्रसन्न है जी, हाँ प्रसन्न है, तब ठीक। और अप्रसन्न है तो फिर हमको कोई लाभ नहीं है, कोई काम करके कोई लाभ नहीं है। अगर कृष्णा प्रसन्न है कार्य करके, राधा रानी महारानी प्रसन्न है कार्य करके, गुरुदेव प्रसन्न है कार्य करके, तो काम करके लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं। ठीक है। तो यही हमारी प्राथमिक या सबसे बड़ी गंदगी तो यही होती है कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए या अपने दृष्टिकोण के लिए या अपनी सोच के लिए, हाँ कभी भी हमारी प्रसन्नता तो होती भी नहीं है, परंतु हम सोचते तो है ना, कल्पना तो करते हैं ना, है? पूरा दुनिया तो उसी में दौड़ रहा है ना, है? भौतिक जगत में किसी को भी जाकर के देखिए, सब तो वैसे ही दौड़ रहा है अपना खुशी के लिए। अब खुशी मिलता नहीं है, वो बात तो सही है, पर दौड़ता तो उसी के लिए है। तो देखिए, जो इस प्रकार दिव्य स्वरूप में स्थित होता है वह तुरंत परम ब्रह्म को साकार करता है और पूर्ण रूप से आनंदित होता है। वह कभी शोक नहीं करता और कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं करता, वह प्रत्येक जीव के प्रति समदृष्टि रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। देखिए, जब तक हम ये समदृष्टि नहीं लेकर के आते हैं तब तक ये कल्पना मत कीजिए कि आप भक्ति भी कर रहे हैं, मत कीजिए। जब तक हम कृष्णा को, गुरु को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, आप ये कल्पना मत कीजिए कि हम भक्ति भी कर रहे हैं। कहां से भक्ति कर रहे हैं? हु इज द बेनिफिशियरी? अभी जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो चेक डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पे पूछता है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। बेनिफिशियरी मतलब किसका लाभ होगा, किसका फायदा होगा, किसका हित होगा। तो ठीक है, आप भक्ति कर रहे हैं, पर किसके हित के लिए? जब तक वो हित गुरु नहीं है, जब तक वो हित कृष्णा नहीं है। अब गुरु और कृष्णा होने का अर्थ है कि हमको पता होना चाहिए कृष्णा प्रसन्न हो रहा है, गुरु प्रसन्न हो रहा है। तो जब तक लाभकर्ता कृष्णा या गुरु नहीं है, हैं? तब तक कार्य करने का क्या लाभ हुआ? हम मालूम है आजकल एक नया तरह का भक्ति चल रहा है। पागलपन का कोई सीमा नहीं होता है। आजकल एक नया तरह का भक्ति चल रहा है, हम अपनी प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक टॉपअप है, एक और भयंकर, उसके ऊपर एक ऐसा चादर उड़ा दिए हैं, मतलब उसके बाद तो कोई कुछ बोल ही ना पाए। क्या? हमारा कृष्णा से संबंध है। होता क्या है? होता यह है कि कृष्णा से संबंध तो सबका होता है, पर स्वीकारता कौन है?
जब तक अनर्थ मिटाए नहीं आप अपना संबंध स्वीकार रहे हैं। और अगर संबंध स्वीकार रहे तो कृष्ण ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, हर पल कीजिए। क्या आप हर पल कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं? हर कार्य मात्र कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? अरे देखिए, उतना नहीं होता, उतना नहीं होता है तो कितना होता है? आप कृष्णा के कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहे और कल्पना बना लिए हैं कि हम कृष्णा के भक्त हैं। किसने बोला आपको? गुरु के कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहा और सोच रहे हम भक्ति कर रहे हैं। कहां से पता चल गया आपको भगवान के बारे में? गुरु शिष्य परंपरा छोड़ करके यहां से पता चल गया क्या? जो भी ज्ञान है वो या तो कृष्णा से आया है, कृष्णा के भक्त से आया है। यही है गुरु शिष्य परंपरा। और बाकी सारा ज्ञान है। तो आजकल ये नया तरह का भक्ति है। क्या? मन की शांति चाहते हैं। भक्ति क्यों कर रहे हैं? मन की शांति के लिए हैं? और किस लिए कर रहे हैं? सही जानने के लिए। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 445 पे बोल रहा था आज। उस समय हम लोग यही सुन रहे थे कि ऐसे तो बस मोक्ष मिलेगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। जो बस ज्ञान ही पाना चाहेगा उसको तो बस मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, भक्ति तो नहीं मिलेगा। भक्ति तो कृपा से मिलती है। आप किसके कृपा पे आश्रित? अब बोलिएगा भक्ति कर रहे हैं मुक्ति के लिए कार्य, तो फिर मुक्ति मिलेगा। मुक्ति कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। यहां तक आ गए हैं, कृष्णा के साथ साथ रहने का आपको अवसर मिलता है, आप बोलते हैं नहीं नहीं हमको मुक्ति मिल जाए वही बहुत है। अरे क्या मूर्खता है, पागलपन है? आपको कृष्णा के साथ रहने का अवसर मिल सकता है और आप बोल रहे हैं हमको बस मुक्ति मिल जाए, है? इतना चीप। हम लोगों के संप्रदाय में आचार्यों का स्पष्ट वक्तव्य है कि मुक्ति पे हम थूकते भी नहीं है, हमको नहीं चाहिए। देखिए, बाकियों के लिए नहीं है, परंतु जो ऊंचे स्तर पे हो भक्ति में, वो मालूम है कैसा बोलते हैं? वो बोलते हैं हमको नर्क भेजना तो नर्क भेज दो, हम नर्क में कृष्णा का नाम का प्रचार करने के लिए तैयार है, हमको मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए। बाकी लोग तो क्या करेगा? बाकी लोग बोलेगा कि किसी तरीके से हमको भक्ति ही चाहिए, भक्ति ही चाहिए। परंतु जो आचार्य होंगे, जो प्रचार में होंगे, वो बोलेंगे हमको नर्क जाने के लिए हम तैयार है, हम कृष्णा की सेवा के लिए नर्क जाने को तैयार है, परंतु रहेंगे तो कृष्णा के साथ रहेंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो मुक्ति कोई अच्छा चीज थोड़ी ना है। सब कोई मुक्ति 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 पे ही ध्यान केंद्रित कर लिया। चलिए, कोई भी व्यक्ति पूर्णता या मुक्ति की इच्छा रखता है, उसे किसी एक ऐसे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए जो पहले से मुक्त हो। ठीक है? हम लोग यहां पे मुक्त आत्मा बोलते हैं। मुक्त आत्मा मतलब लिबरेटेड पर्सनालिटी। अब देखिए यहां पे है ना, डेफिनेशन में थोड़ा सा, शब्दों में, बोली में थोड़ा सा ऐसा होता है, मुक्त आत्मा बोलते हैं, परंतु जब मुक्त आत्मा बोलते हैं तो हम यही अनुभव करते हैं वो मुक्त आत्मा नहीं, वो कृष्णा भक्त है। हम यही अनुभव करते हैं, लिखा हुआ रहेगा मुक्त आत्मा मुक्त आत्मा मुक्त आत्मा। हम यही जानेंगे शुद्ध भक्त। जब वैष्णव शास्त्रों में मुक्त आत्मा कहीं पे पढ़े तो उसे शुद्ध भक्त जाने। ठीक है? तो मुक्त आत्मा लिखा हुआ है ना, मुक्त आत्मा मुक्त मतलब मुक्ति वाला नहीं, वो कृष्णा भक्त। ठीक है? क्योंकि बहुत बार कैसा होता है, बहुत बार जैसे भगवत गीता में आप आध्यात्मिक कार्य को भी सतोगुण कह के बोल दिया जाता है, सतोगुण, परंतु सतोगुण नहीं होता है, वो शुद्ध सात्विक का सतोगुण होता है, तो वो अलग है।
ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी आप पढ़ेंगे मुक्तात्मा मुक्तात्मा, तो मुक्तात्मा लिखा हुआ तो भगवत भक्त, शुद्ध भक्त है ना, कृष्णा के धाम में रहने वाला। ठीक है, तो हमको अगर भगवान के बारे में जानना है तो भगवत भक्त के पास जाना पड़ेगा। भगवत भक्त ही हमें बता सकते हैं, या तो भगवत भक्त या भगवत भक्त के फॉलोअर, लिबरेटेड या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड। ठीक है, अब चलिए एक विषय के बारे में और बात करेंगे। 5 PM वाली क्लास में बात की है, आई नो थोड़ा सा टाइम एक्सीड करेगा, 5-10 मिनट होने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवन में कुछ भी मिलेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हम सभी को प्राप्त कर लेना चाहिए। अभी देखिए क्या होता है ना, हम लोग इंस्टेंसेस, जो परिस्थितियां होती है उसको देख करके हम बहुत कुछ समझते हैं, सीखते हैं। और ये जो इंस्टेंस हुआ, ये जो इवेंट हुआ, इससे हमको बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। हमारे लिए इस इवेंट से बहुत 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 कुछ समझने का, कृपया करके इस इवेंट से बहुत कुछ समझ लीजिए। चलिए, एक कंपनी है वेदांता, है ना, वेदांता के कर्ता धर्ता हैं अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल जी को मैं 2-3 तरीके से जानता हूं। एक तो इस तरीके से कि जहां पे मैं रहता था, पटना में जहां पे रहता था, वहां पे 100-150 मीटर दूर जहां पे मैं रहता था, वहां पे वो आया करते थे। मेरे समय नहीं, मेरे से पहले वहीं पे आते थे। और जिनके पास आते थे वो भी मेरे पास आते थे, मतलब बात होती थी मेरे से। वो बूढ़े से व्यक्ति थे, मेरे से बात होती। तब से जानते हैं, बहुत बहुत पुराना है, तब से जानते हैं अनिल अग्रवाल जी को। बहुत संघर्ष करते हुए बहुत कुछ किया है। उनका एक बेटा और एक बेटी था। एक बेटा कुछ स्काई डाइविंग, और मैंने ज्यादा कुछ नहीं जाना, परंतु इंपॉर्टेंट हिस्सा कुछ और है। स्काई डाइविंग या कुछ कर रहा था और किसी तरीके से उसको कुछ हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और उसका फाइनल एग्जामिनेशन आ गया। 45 या 49 ईयर्स का कुछ था, 40s में कुछ था। मैंने उसके बाद भी चेक नहीं किया, 5 PM वाली क्लास के बाद भी चेक नहीं किया। हाँ, कोई नहीं, नंबर से क्या करना है। अब बूढ़े पिता, अब आप सोचिए किसी का बेटा गया हो, अब बूढ़े पिता स्ट्रॉन्ग फेस रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग फुट रखने के लिए, एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव चेहरा रखने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे बिना जीवन कैसे जिएंगे वो समझ में नहीं आता, नहीं जी पाएंगे, परंतु तुम्हारी जो ड्रीम्स थी हम उसको फुलफिल करेंगे। हम बात किया करते थे कि हमारे पास बहुत धन है, हम 75% धन दान करेंगे, मैं बहुत सादगी वाला जीवन आज से जीऊंगा, परंतु तुम्हारा जो लक्ष्य है मैं वो प्राप्त कराऊंगा। तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिटेगा, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो जीवन का गोल है वो खत्म नहीं होने देंगे। तुम तो चले गए पर तुम्हारा लक्ष्य कभी भी मिटेगा नहीं। अब आप सोच के देखिए, ये बहुत चिंताजनक है। अनिल अग्रवाल जी को कभी मैंने टेंपल में भी देखा है, पर्सनली नहीं, वीडियो में देखा है। टेंपल में गए हैं और एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की बातें करते हैं। कैन यू बिलीव? और वो तब भी ये चिंतन नहीं कर रहे हैं कि वो उनका बेटा, जो कि हृदय के बहुत निकट है, हम उनके लिए सच में क्या कर सकते हैं।
वो तब भी यही चिंतन में डूबे हुए हैं कि इस जगत में और अच्छा क्या किया जा सकता है। कहने का अर्थ, इस जगत की व्यवस्थाओं को और अच्छा कैसे कर सकते हैं और इस जगत के सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है। भौतिक जगत में यह सब सुनने में बड़ा इंस्पिरेशनल लगेगा, परंतु यह बड़ा डिमोटिवेशनल है कि बैल बन करके इस जगत के लिए बस कार्य कर रहे हो। बैल फिर भी अच्छा होता है, बस कार्य कर रहे हो, जीवन चला गया, हम फिर भी जीवन के लक्ष्य के बारे में चिंतित ना हो करके इस जगत में क्या करना उसके बारे में चिंतित हो रहे हैं। आप सोचिए ये कितना गहरा बात है। और उस दिन तो कोई पिता झूठ नहीं बोलेगा ना, कोई ऐसा बना करके तो नहीं बोलेगा। सेम डे कुछ घंटे बाद वो पिता एक ट्वीट लिखता और ट्वीट ऐसा लिखता। ये बहुत चिंताजनक है। अंदर तक घबरा देने वाली बात है ये। सब कुछ मिल जाएगा, कोई लाभ नहीं है। उनके पास क्या नहीं था जो इस भौतिक जगत वाले लोग चाहते हो, सब था। और क्या लाभ है? अभी भी इस भौतिक जगत का नौकर बनकर के काम करने का इच्छा रखे। आत्मा के लिए अभी भी नहीं सोच पा रहे। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया ना, और फिर क्या हो रहा है? फिर से वापस से इस जगत के ही लिए काम करने के लिए तैयार हो। हम कह रहे हैं अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए, ऐसा नहीं है निर्धारित कर्तव्य मत कीजिए, परंतु लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। लक्ष्य इस जगत का नौकर बनना नहीं होना चाहिए। अवश्य ही जब मंदिर गए हो तो सही लोगों ने अनिल अग्रवाल जी को कुछ बताया नहीं होगा, नहीं तो शायद वो सही मार्ग पे रहते। हो सकता है उनको सही का चेतना होता। बहुत ही सरल सुलझे हुए व्यक्ति है, हमें उनमें बहुत कम बुराइयां दिखती है, भक्त भी हैं। सोच लीजिए, इन सब के बाद भी क्या हो रहा है? इन सब के बाद भी लक्ष्य से तो भटक ही रहे, लक्ष्य से भटक ही रहे। तो क्या फायदा होगा सब कुछ कर करा करके भी? क्या फायदा होगा? इस प्रकार का जीवन मत जिए। भौतिक जगत में बड़ा वाहवाही होगा, मेरे को मालूम है, ये सब बोलेंगे तो बड़ा वाहवाही होगा। देखिए कितने ब्रेव हैं, कितना अच्छा काम किया, कितने स्ट्रांग हैं। परंतु ये क्या है? जीवन का जो लक्ष्य है वो ही नहीं स्वीकार रहे। जीवन का जो लक्ष्य है वहीं तक नहीं पहुंच रहे। क्या फायदा है? सब कुछ जान समझ करके भी, सब कुछ मिलने के बाद भी आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना, धन हो जाए, यही फेम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उनको भगवान के बारे में पता चल गया, फिर भी क्या हो गया? फिर भी क्या हो गया? लक्ष्य प्राप्त हुआ? लक्ष्य प्राप्त के लिए बात कर रहे हैं। ये बड़ा मतलब हृदय को तोड़ने वाला था। ऑल्दो मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं देखा, परंतु मात्र वो ट्वीट देखा, कहीं पे देखा कि ट्वीट में ये सारी बातें लिखी, बड़ा बड़ा चोट लगा, बहुत चोट लगा। क्या कर सकते हैं? कोशिश कीजिए शुद्ध का प्रचार करें, सब तक सही बातें पहुंचाएं, ताकि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। नहीं तो दुनिया में तो बहुत कुछ करते रहेंगे और कुछ होने वाले जाने वाला नहीं है। देखिए सब कुछ भगवान की शक्ति है। हाँ, सदुपयोग होना चाहिए। हाँ, हमें सही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, हमारा निर्धारित कर्तव्य है सब करना चाहिए, परंतु नहीं, हमें लक्ष्य के लिए कार्य करना है, हमें किसी और के लिए कार्य नहीं करना है। हमें इस जगत का नौकर नहीं बनना है, हमें कृष्णा का नौकर बनना है, हमें कृष्णा का सेवक बनना है। इस जगत में मूर्ख नहीं बनना है, इस जगत में संघर्ष नहीं करना है, इस जगत के संघर्षों से निकालना है। हमें सभी को इस जगत के संघर्षों से निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये है असली धन, ये है असली धन। और मैं चाहता हूं ये धन प्राप्त करके आप धनी हो, ये धन प्राप्त करके धनी हो। वो सब धन प्राप्त करके कुछ नहीं होगा, सब छूट गया, सब छूट गया, सब रह गया,
कुछ नहीं मिला। इस जगत के लिए बहुत कुछ किया, क्या हो गया? सब रह गया। परंतु अगर कृष्णा का प्रेम प्राप्त कीजिएगा तो ये हमेशा आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके ये प्रेम प्राप्त कीजिए। यहां पे तो बड़ा आघात लगा, बड़ा दर्द हुआ, परंतु प्रयास कीजिए कि सब तक कृष्णा की बातें पहुंचे, सब तक। हम अगर किसी की मदद कर सकें तो अवश्य ही करें, है ना। बहुत 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 धन्यवाद सभी का। और अगर किन्हीं की इस विषय पे भी या किसी भी विषय पे जिज्ञासा हो तो बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हम डरने और घबराने वाली बात नहीं करते। और एक बात जान लीजिए, मुझे अनिल अग्रवाल जी के बारे में बात करके विशेष रूप से उनके बारे में इसलिए बात किया क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि लोग बुरे बुरे गुण में होंगे। आप उनमें बुरा गुण आप देखिएगा तो शायद आपको मिलेगा नहीं। बाहर से देखने से आपको बुरा गुण दिखेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद भी ये सब है। संभल जाइए और बचिए, अपने आप को सुधारिए, सभी को सुधारिए, मदद कीजिए सबकी, भगवान के प्रेम के बारे में बताइए। यही जीवन का लक्ष्य है। जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त कराइए, सभी को प्रेम में भरिए। हैं तो शुरुआत भी किए थे प्रेम और शांति से, एंड भी प्रेम और शांति पे कर रहे हैं, वही असली शांति मिलेगी। हैं ये जो रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस कर देते ना, वो कोई शांति नहीं है। आत्मा कभी शांत नहीं होती, ये मूर्खता है। ओम शांति, ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कोई शांत नहीं होता। जो भी ओम शांति लिखते हो, जो भी रेस्ट इन पीस लिखते हो, मुझे बता दीजिए आत्मा कब शांत रही है? कल्पना करते हैं, ये काल्पनिक विचारों नहीं, सत्य के अनुसार चलिए। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, राशि माता जी, हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर ठाकुर नामाचार्य श्री नरेंद्र ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की जय माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। हाँ प्रज्ञा माता जी कुछ पूछना है पूछिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए किया था हैंड रेज, नहीं देख पाया था मैं। यस, और किन्हीं की जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, कोई संकोच मत कीजिए। हर एक बात बोली हुई उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। आपको जो पूछना है बिल्कुल पूछिए, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ अगर संभव हो तो ऐसा एक काम कीजिएगा कि ये जो 10 मिनट का है ना, ये वेदांता वाला, वो वीडियो काट करके डाल दीजिएगा, है ना। वैष्णव प्रणाम मंत्र से पहले वीडियो काट करके डाल दीजिएगा, सभी को जागृत होने दीजिए, है ना। और उस पे वो जो
स्क्रीन होगा ना, वो ट्वीट लगा दीजिएगा जो अनिल अग्रवाल जी ने किया था। रियली सैड। तब देखिए जीवन का लक्ष्य क्या बना लिया। ठीक है, हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे ये बात नहीं समझ आई कि हर पल कोई अपने प्रयास से धीरे धीरे शुद्ध होगा, पर आपने बोला कि हम अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकते, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, भक्ति में कुछ नहीं कर सकते आप। ये देखिए, भौतिक जगत के गुण कमा सकते हैं। ओके, आप क्या कर सकते हैं, भौतिक जगत में अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं। जैसे तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी, ये आप बना सकते हैं। और ये सब कोई धीरे धीरे ही बनाएगा। अगर आप शास्त्र पढ़िएगा ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मेरे को 2-3 दिन पहले ही कहीं याद आ रहा है, मैंने पढ़ा है, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द है कि जो क्वालिफाइड होता है, जो क्वालिफाइड होता है वो भगवान की बातें स्वीकारता है। सब कोई भगवान की बातें नहीं स्वीकारता, ओनली द क्वालिफाइड एक्सेप्ट्स। तो कैसा है, वो क्वालिफाइड होने के लिए आप सतोगुणी तक जाओ। अब आपको 1 जन्म लगेगा, 10 जन्म लगेगा, 1000 जन्म लगेगा, वो अपना देखते रहो। ठीक है, आप धीरे धीरे सतोगुणी तक जाओ। अब तमोगुण है आप में, है ना तमोगुण, तो आप धीरे 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 सतोगुण तक जाइए। उसमें आपको जितना जन्म लग जाएगा लगने दीजिए। क्रमिक विकास है, धीरे धीरे विकास होता है। तो आपने जो पाप कर्म किए हैं, जैसे ऊपर से नीचे गए थे ना पाप कर्म करते करते, तो नीचे से ऊपर जाने में भी धीरे धीरे है, धीरे धीरे नीचे गए थे, धीरे धीरे अब ऊपर आइए, है ना। क्रमिक विकास करके धीरे धीरे ऊपर आइए। तो अब ऊपर आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए, जन्म जन्मांतर लगाइए। और उसके बाद जब सतोगुणी हो गए, जब और अच्छा चाहेंगे, तो आप पे फिर भी अहेतु की कृपा ही होगी। अब कॉजलेस मर्सी होगी। होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि अहेतु की कृपा, बस क्वालिफाइड पे कृपा होनी चाहिए। इट्स लाइक बारिश, ये बारिश की तरह है। तो ये बारिश किस पे होनी चाहिए, ये बारिश उसी पे होनी चाहिए जो पहले से क्वालिफाइड है कि हां अब हम भक्ति को स्वीकारना चाहते हैं, भगवान की बातों को स्वीकारना चाहते हैं, उन्हीं पे बारिश होनी चाहिए। परंतु आप देखिए, सही बात है कि नहीं है कि लोग तो स्वीकारना चाहते ही नहीं है, जबरदस्ती का उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं, निवेदन कर रहे हैं, उनके जागृति पे जाकर के समझा रहे हैं। लोगों को जिज्ञासा करना है ना, आप समझिए भगवत गीता के अनुसार क्या लिखा हुआ है। आपको जिज्ञासा करनी है, आपको जिज्ञासा करनी है। परंतु क्लास में भी और क्लास के बाहर भी बिना जिज्ञासा किए ही उत्तर मिलता है ना। बिना जिज्ञासा ही किए आपको जबरदस्ती का बताते हैं ना, आप मानिए, आप कीजिए, आप कीजिए, आप चलिए। आपको रिक्वेस्ट करते रहते हैं ना, आप आइए, आप जिज्ञासा पूछिए। परंतु होना तो कुछ और चाहिए। होना यह चाहिए कि अगर महीनों महीनों भी इंतजार करना पड़े प्रश्न का उत्तर मिलने के लिए, तो बिल्कुल इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। आप महीनों महीनों प्रतीक्षा कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ऑस्टेरिटी है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए। परंतु हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बिना पूछे ही पहले ही उत्तर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया मान जाइए। देखिए, हमारा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु आज भी तो ग्रुप पे रिक्वेस्ट किए ना कि आप कृष्णा की बातें सुनिए, बाकी लोगों को कृष्णा की बातें सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। आज भी तो ग्रुप पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, कर रहे थे ना, है सुने हैं ना आप लोग, है। हमारा कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, परंतु होना तो उल्टा चाहिए ना। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप आइए। कहीं पे भी कोई भी शास्त्र में आप बता दीजिए कि यह बताया गया हो गुरु को जाना चाहिए शिष्य के पास उनको समझाने के लिए, हमको एक जगह बता दीजिए, हमको बताइए। हम ये बात बोलते हुए बिल्कुल स्वीकार रहे हैं, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ, पर एक जगह बताइए शास्त्र में लिखा हो। तो होना तो ये चाहिए कि लोगों को आना चाहिए। तो एक तरफ तो ये कि आप कैसे क्रमिक विकास में अभी जन्म जन्मांतर स्ट्रगल करने वाले हो, कहीं पे कृपा हो रही है तो उसको स्वीकार भी नहीं रहे।
उल्टे वो आकर के कृपा दे रहे हैं, उसको भी नहीं स्वीकारते। अब बताइए और क्या करें, और क्या करें? हम सभी को सही मार्ग बताने के लिए तैयार बैठे हुए, कोई आए जिज्ञासा करे तो हम उत्तर देने के लिए तैयार है, परंतु अब उसके बाद भी ये है कि नहीं देखिए हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, उतना तो नहीं कर पाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। अब बताइए कितना पागलपन वाला बात है, नहीं नहीं है कि नहीं है? इतना के बाद भी अभी स्वतंत्रता गई नहीं है ना? पागलपन है ना? है? कष्ट से निकलने का कोई मार्ग आपके पास है नहीं, आपको एक मार्ग बता रहे हैं, वो चाहिए नहीं। सोच के देखिए, हाउ इनसेन। तो ये है, तो आई होप समझ में आया, समझ में आया अब? सच सच बोलिए, आया तभी बोलिएगा, समझ आया? तो यही है, अहेतु की कृपा को भी नहीं स्वीकारते, अब क्या करें, क्या करें? और कोई आज का नया नहीं है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के समय भी नहीं स्वीकारते थे, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है ना, बड़े सज्जन व्यक्ति, वो इस प्रकार से बोलते नहीं थे, हैं? गिना गिना करके बोलते नहीं थे कि देखो हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तुम फिर भी नहीं मान रहे। कभी कभी तो बोले हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आई एम राइटिंग, आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, आई एम राइटिंग बुक्स फॉर यू, बट यू आर नॉट रीडिंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बोले तो हैं, एक बार रो भी रहे थे कि हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं ना, इसीलिए सब दुश्मन बन गया। ठीक है, तो बोले तो हैं, परंतु बहुत बार नहीं बोले, हम एकदम क्लियरली बोलते। आप देखो ना, सही बात है कि नहीं है, आप बोल दो गलत बात है, हम नहीं बोलेंगे। आप स्वयं बोल दीजिए कि हाँ ये तो गलत बात है, नहीं इतना नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। सही बात है ना, गुरु तो कृपा कर रहे हैं, हम नहीं स्वीकार रहे, गलत कौन है? गुरु। लोग नहीं स्वीकारना चाह रहे, तो गलत कौन है? कष्टों का निवारण मिल रहा है, अब उस रास्ते चलना नहीं है, तो गलत कौन है? ये ठीक है, तो ये सब गड़बड़ है ना, ये सब गड़बड़ है। ठीक है, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा। ओके ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। हमें कृष्णा की 6 विभूतियों में किसी एक की भूख है, बिल्कुल है, उसमें हमें शक्ति मिले, पर हम गुरु की अवज्ञा करके स्वतंत्र रूप से रहना चाहें तो हमें शक्ति मिलेगी पर भक्ति नहीं कर पाएंगे, नहीं हम असुर बन जाएंगे। अगर सपोज कीजिए, क्या बात है, सपोज करें आपको कोई एक 6 में से एक विभूति है, एक नहीं होता जनरली, और भी होता है, बट ठीक है, कोई एक विभूति है ना। वहां पे हम फेम लिए थे, अब यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, शक्ति। अब कैसा है, इस जगत में आपके साथ है ना बहुत शोषण हुआ है, ठीक है, अब एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा, स्ट्रेंथ का एग्जांपल ले रहे हैं, शक्ति का। इस जगत में आपके साथ बहुत शोषण हुआ है, और शोषण क्यों हुआ है? क्योंकि आप पे पॉलिटिकल पार्टी, आप पे प्रभावी जो लोग हैं, उन सब ने है ना आर्थिक रूप से बड़ा बड़ा आपका बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। अब क्या होता है, अब आपको एक अवसर मिलता है, नहीं अब क्या, अभी आप कष्ट में थे, आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु कष्ट में थे, तो कृष्णा की भक्ति, कृष्णा की बात सुनने के लिए चले गए, किसी मार्ग से कृष्णा की बात सुनने चले गए। अब कृष्णा की बात सुने तो गुरु की बात सही लग रही है, सही रास्ता तो सही है, सब कुछ सही है, चल दिया,
अब क्या हुआ, अब देखे कोई एक दिन आया, गुरु ने थोड़ा सा डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन दिया। वैसे गुरु का इंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट नहीं होता, हमारी भौतिकता उसके कारण हमको डिफिकल्ट लगता है। किसी दिन आपने बोला नहीं नहीं अब ये तो नहीं करेंगे, इतना तो कर लिया, अब ये तो नहीं करेंगे, ठीक है मत करो। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे स्वतंत्रता बनाने लगे। फिर बोले ठीक है गुरु का छोड़िए, हम अपने अनुसार करते हैं। ओके, स्वतंत्रता मिल गया। अब क्या हुआ, अब जो चीज की कमी थी, क्या आपका शोषण हुआ था पावर से, अब क्या हुआ, एक पावरफुल व्यक्ति आपका दोस्त बन गया। कौन? अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा एक लीडर दोस्त बन गया। अब बताइए, अब आप भक्ति कीजिएगा कि उन लोगों को सबक सिखाइएगा? समझ में आ रहा है? अब आप भक्ति कीजिएगा कि उन लोगों को सबक सिखाइएगा? अब आप स्वतंत्र रूप से गुरु का आज्ञा का पालन तो कर नहीं रहे हैं, गुरु का आज्ञा का पालन कर नहीं रहे, और आपके पास शक्ति मिल गया, अचानक से शक्ति मिल गया। अब आप क्या कीजिएगा? सबक सिखाइएगा, भक्ति कीजिएगा? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना सभी को? हमको जो चीज की कमी थी वही मिल गया, लो अब हम दिखाते हैं, अब हम बताते तुमको। अभी तक तुम मेरा शोषण कर रहे थे। हाँ, अभी क्या, जो चीज की कमी थी वो मिल गया, अब आप उसी में डूबे रहो। अब आप भक्ति क्यों करोगे? ठीक है, अब भक्ति नहीं कर पाओगे, अब भक्ति नहीं कर पाओगे। और ये शक्ति किसने दी है? ये शक्ति माया देवी ने दी है। ये शक्ति माया देवी ने दी है। आपको चाहिए ना, लो आनंद लूटो, जाओ। तो आप आनंद लूटते रहिए इस भौतिक जगत में। आपके साथ जिसने शोषण किया, आप उसको शोषण का जवाब देते रहिए, इस भौतिक जगत में बद्ध बनते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए। अभी वो अनिल अग्रवाल जी की बात बता रहा था, तो अनिल अग्रवाल जी ने क्या संघर्ष झेला है, तो बेटे ने स्वयं तो संघर्ष नहीं झेला है। जन्म पटना में ही हुआ है, शायद उन्होंने भी बचपन में हो सकता है देखा हो, नहीं देखा होगा, जहां तक नहीं देखा होगा, परंतु कोई बात नहीं, अगर देखा भी था, स्ट्रगल भी देखा था, तो क्या अभी बोल रहे हैं कि बच्चों को एम्पावर करेंगे, स्त्रियों को एम्पावर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? अभी क्या है, जो स्ट्रगल उनने देखा था उसी की शक्ति मिल गई है, धन मिल गया ना, पावर मिल गया ना, कि उसका जो जो आपको दर्द दिया था उसको आप पूरा कर सके, तो उसी में लग गए उसी में। करेंगे अब हम वही, हम उन्हीं कष्टों से निकालेंगे। अब उसी में आनंद मिल रहा है और उसी में जीवन का लक्ष्य बना लिया। समझ आ रहा है? ये हाल है, ठीक है, ये हाल है। इसके कारण लोग स्ट्रगल करते हैं, है ना? तो बड़ा खतरनाक है कि आप में क्या कमी है, आपको खुद भी पता तो होगा नहीं। बहुत सारी विभूति, बहुत सारा कुछ चाहते होंगे, गुरु का मार्ग छोड़िए, थोड़ा सा स्वतंत्रता लगाइए, थोड़ा सा बाहर चलिए, बस उसके बाद तो क्या असुर बन जाएगा आपको पता भी नहीं। कब भक्ति छोड़िएगा ना, आपको नहीं समझ में आएगा। कब छोड़ दीजिएगा आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, ये है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? तो हम तो कितने लोगों को करते हैं, अभी आज क्लास से जस्ट पहले किन्हीं को मैसेज किया था, ठीक है, मैं तो कितने लोगों को मैसेज करते रहता हूं बिना मतलब का, कि वो तो आप आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, वो तो अब मेरे से जिज्ञासा नहीं कर रहा है, वो तो मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा है, फिर भी हम तो कर रहे हैं, फिर भी हम तो कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनिए, आइए सुनिए। अब क्या है, मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो उनकी स्वतंत्रता है, हम तो प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, कितना भी प्रयास कर लिया जाए, अगर पर्सनली तो हम कितना भी स्ट्रगल करने के लिए भी तैयार है। अगर कोई भक्ति कर रहा हो, हमको स्ट्रगल करना रहे, हम स्ट्रगल करने के लिए तैयार है,
और स्ट्रगल करते भी हैं। जो लोग मेरे को जानते हैं ना, बताएंगे हमें स्ट्रगल करते हैं। कोई भक्त अगर भगवान की बातों को स्वीकार कर ले, वैष्णव सिद्धांतों को स्वीकार कर ले, भक्ति अच्छे से कर ले, उसके लिए अगर मेरे को स्ट्रगल करना पड़े तो मैं स्ट्रगल करने के लिए तैयार। हम तो करने के लिए तैयार है, परंतु उसके बाद स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद स्वीकार कर लीजिए। अब उतना किया, उसके बाद स्वीकार भी नहीं कर रहे तो फिर क्या लाभ? होता ही है सैडली, क्या करें। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। यस, कोई भी जिज्ञासा है? हाँ, जिज्ञासा है? नहीं? ठीक है, आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई हो। कृपया करके दृढ़ता से, शुद्धता से आज्ञा पालन कीजिए, है ना? कहीं पे कोई कष्ट है? हाँ ठीक है, मैं रुक रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा देर, है ना? आश्लेषा माता जी की एक जिज्ञासा। ओके, थोड़ा सा देर रुकिए। हाँ, आश्लेषा माता जी की जिज्ञासा ऐसे भी अच्छी होती है। ओके, यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? और किन्हीं को कुछ पूछना है? आप भी साथ में लगे हाथ पूछ लीजिए। पूछिए पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी, हम निरंतर प्रयास करते हुए क्रमिक विकास से बाद भी हम पर जब अहेतु की कृपा होगी तभी हम भक्ति कर पाएंगे, और कोई तमोगुणी भी जगाई मदाई अहेतु की कृपा मिले तब भी भक्ति कर पाएंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझिए। देखिए क्या है, होना तो यही चाहिए, जब तक आप ऊंचे स्तर पे नहीं है तब तक आपको भक्ति का स्वाद चखने का अवसर ही नहीं मिलेगा। समझ आया? आप धीरे धीरे क्रमिक विकास कीजिए, और कहां तक पहुंचना है? वहां तक पहुंचना है जहां पे आप शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर सके। कौन सा स्तर बोला जाता है? सतोगुणी। आप में कोई तमोगुणी गुण है? कोई तमोगुणी गुण है? एक भी है? एक भी है? हाउ आर यू क्वालिफाइड? आपको भगवान की बातें सुनने के लिए कैसे क्वालिफिकेशन मिल गया? आपको नहीं मिलना चाहिए। शास्त्रों का जानिए, शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, आप पढ़िए शास्त्रों को, यही लिखा हुआ है कि पहले आप क्वालिफाई करो तब जाकर के आपको भगवत भक्ति मिलेगी। आपको अभी सरल से बता रही है ना, पूतना के बारे में बता दिया ना कि पूतना क्या है, पूतना को मां का स्थान दिया गया कृष्ण द्वारा, तो क्वालिफाइड ही नहीं है, क्यों बता देंगे? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं? प्रेम वाली जो गतिविधियां हैं कृष्णा की, हैं रासलीला की जो गतिविधियां हैं, वो बाकी लोगों को नहीं बताना चाहिए। अभी क्या, जब क्लास होती रहती है तो हम मना कर देते हैं क्या कि आप अभी नए ज्वाइन किए हैं, आपको अभी नहीं बताएंगे, आप निकलो यहां से, आपको नहीं बताएंगे। आप जब पुराने होइएगा तब आपको हम ये बात बताएंगे, बोलते हैं क्या? कोई क्वालिफिकेशन रखे हैं? होना तो यही चाहिए। पहले इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोले? पहले जब तक दृढ़ता नहीं लाया तब तक कहां से कृष्ण प्रेम के बारे में बता रहे हो? नहीं पता चलना चाहिए, आइडियली नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, सभी को नहीं मिलना चाहिए। नो वन डिजर्व्स। आप पहले शुद्ध होइए, शुद्ध होइए फिर भक्ति कीजिए। भौतिक जगत में शुद्ध होइए फिर भक्ति कीजिए। सोच के देखिए क्या स्थिति है। गुरु को किसी को स्वीकारना ही नहीं चाहिए,
ऐसे करने लग गए ना, कोई भक्ति नहीं कर पाएगा, बिरला ही कोई भक्ति कर पाएगा। सही बात है, ये शुद्ध भक्ति सबके लिए है भी नहीं। कृष्ण ने बोला करोड़ों में से कोई एक भक्ति करता है, कितना सरल बना दिया। अभी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सबको एंट्री दिला दिया, तो क्या सब कोई भक्ति करना स्टार्ट कर दिया क्या? दे डू नॉट वैल्यू इट। अपना तमोगुण छोड़ करके नहीं है वो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार कर लिया, पर वो तमोगुण तब भी नहीं छोड़े। समझ में आ रहा है? तब भी वो तमोगुण नहीं छोड़े। तो क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? परंतु फिर भी कृपा कर रहे हैं, अनडिजर्विंग पे भी कृपा कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक तमोगुणी भी भगवत भक्त बन करके भगवत धाम निकल जाए। हाँ, तमोगुणी अक्सर यही करते हैं, तमोगुणी या रजोगुणी यही करते हैं। उनको कृपा भी कर दोगे ना, वो ठुकरा देंगे, ठुकरा देंगे। अक्सर लोगों को देखते हैं छोड़ छाड़ के चले जाए, तो बहुत सारा कारण यही होता है, क्योंकि वो रजोगुणी है या तमोगुणी है, या भौतिक जगत में आसक्त सतोगुणी है, बहुत ज्यादा आसक्त है। आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने देखा नहीं, बहुत लोग जो एनजीओ वाले लोग हैं ना, वो एकदम बांध लिए हैं। क्या? जो एनजीओ का काम कर रहे हैं ना, मतलब वो, सॉरी फॉर माय वर्ड प्लीज, मैं ऐसे ही बोलना चाह रहा हूं, सॉरी, वो अपने आप को पेट डॉग समझ लिए, पालतू कुत्ता, कि हम बोलेगा तो बस यही बोलेगा। जो हम एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, यही सबसे अच्छा लक्ष्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अत्यधिक आसक्त हो गए, अब उसके बाद आपको दिखाई देगा क्या? आपको अच्छा मार्ग दिखाई देगा क्या? आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, परंतु आप आसक्त हो गए उसी में, नहीं निकल सकते। तभी और जन्म लीजिए आसक्ति को छोड़ने के लिए। जब आसक्ति छूट जाएगा तो फिर भक्ति कीजिए। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्वालिफाइड लोग को अगर भक्ति कराएं तो बड़ा मुश्किल है। लोग भक्ति, कौन ही भक्ति कर पाएगा? हम तो भी यहाँ पे क्या चल रहा है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं सभी को जोड़ है, आओ 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 सुनो। अगर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें देखिएगा तो बड़े कड़वा बोलते थे, बहुत ही कड़वा बोलते थे, सब कोई चला जाता था। और बोले भी ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का सबसे अच्छा गुण यही है कि ये सुनता है, ये सुनते, यही सबसे अच्छा गुण है। बाकी लोग सुनते ही नहीं है। हम इतना कड़वा बोलते सब भाग जाता है। तो बाकी लोग क्वालिफाइड ही नहीं है, निकलो। जो क्वालिफाइड नहीं है निकलो। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए। परंतु अब क्या है, अब देख रहे हैं कली काल बहुत आगे बढ़ गया है, लोग सुनना ही नहीं चाहता। तो निवेदन करते हैं कृपया स्वीकारिए, कृपया स्वीकारिए, कृपया मान जाइए, मान जाइए, कृपया मान जाइए, प्लीज मान जाइए, इसी से लाभ है, मानिए मानिए मान जाइए। हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, क्यों मान जाइए? क्यों? क्योंकि अगर नहीं मानिएगा तो आपका अहित होगा। मेरा क्या लीजिएगा? मेरा क्या लीजिएगा? हमको जो कार्य करना हम तो वो काम करेंगे, हमको जो कार्य दिया जाएगा हम तो वो काम करेंगे। हमारा जब तक कार्य होगा तब तक तो हम काम करेंगे। आपका हित हो जाएगा, मान जाइए मान जाइए मान जाइए मान जाइए, मान जाइएगा तो आपका हित हो जाएगा। ठीक है? तो समझ आया? इसीलिए लोग क्वालिफाइड लोगों को ही मिलना चाहिए, परंतु अभी अनक्वालिफाइड लोगों को भी मिल रहा है। कृपया करके लाभ उठाइए, सब तक भगवान का नाम का प्रचार कीजिए, सब कोई भक्ति कीजिए, सब कोई कृष्णा का नाम सभी तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृष्टित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।